आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का हमारा एग्जाम हो चुका है एंड आप लोग एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको मेरी थोड़ी खुशी से आज लग रहा होगा कि आज शायद पेपर अच्छा है, बट यस, कल के कंपैरेटिव्स में अगर देखें तो आज का पेपर एक्चुअली में थोड़ा अच्छा था, पढ़ाया हुआ आ गया एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैंने आखिरी प्रहार करके क्लास करी थी एंड अगर आपने वो अच्छे से देख लिया या जो भी मैंने आपको मैराथन्स कराई, अगर आपने वो थोड़ा ध्यान से देखी होंगी तो आप 70 to 85% क्वेश्चंस कर पाए होंगे। और यही पैटर्न भी रहता है कि बच्चा 80 to 85 क्वेश्चंस कर पाए एंड ऑब्वियसली 100 में से 100 क्वेश्चंस या 150 में से 150 क्वेश्चंस आपको वो नहीं देना चाहता है। सो कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अटपटे चटपटे हमेशा ही होते हैं, हर एग्जाम में होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है जनरली कि जो यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है वो बहुत सारे एग्जाम्स में आता ही नहीं। आप कभी भी देखना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो बहुत सारी चीजें पढ़ाते रहते हैं, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली मी ऑल्सो, कि एकदम अलग आ जाता है पैटर्न। बट आज का क्वेश्चन पेपर वाज गुड, इट वाज डूएबल, राइट। तो जितने भी लोगों ने प्रहार वाला सेशन, आई वाज सो हैप्पी लुकिंग एट फ्यू क्वेश्चंस कि जो प्रहार सेशन में करा था और जो मैराथन्स में करा था वो आज के सेशन में फाइनली वसूल हुआ। नॉट रियली श्योर अबाउट कि फर्स्ट शिफ्ट में कितना वसूल हुआ है, बट यस, फर्स्ट शिफ्ट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मैंने आपको एक क्लास प्रहार वन में कुछ क्वेश्चन कराए थे, ज्योग्राफी के तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी किसी की नहीं रुकी होगी। बट लेट्स सी आज का। देखो अभी ना मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है, आई हैव टू गो समवेयर, तो मैं पूरा सोल्यूशन तो अभी नहीं कर पाई हूँ इसका और ना ही मैंने देखा है, बट ऊपर ऊपर से जितना मैंने देखा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो सोल्यूशन वाला पीडीएफ होगा, क्योंकि राइट नाउ आई वुड बी ट्रैवलिंग, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी रात को या जब भी, अब बस मैं निकल ही रही हूँ, है ना। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, मुझे वैसे लेट भी हो रहा है निकलने में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन आया इस बार। यार क्यों करते हैं यार फर्स्ट शिफ्ट के, पिछले साल भी ये हुआ था, मतलब इससे पिछली बार की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के साथ हमारा थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। इस बार ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज का, मतलब ठीक है, सबको पता है सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपनी हीट और रोशनी होती है, लाइक दैट इज स्टार्स ओनली। एंड ये जेम्स मिल का बुक जो है, ये टीजीटी लेवल में भी ईयर पूछा गया था एंड ये भी हमारा हिस्ट्री से है, कॉर्नर में दिया हुआ है। कुछ किताबें हैं, जेम्स मिल मुझे लग रहा फेवरेट है, फेवरेट ही फेवरेट है मुझे लग रहा है सीटेट का। देन यहाँ पर एक ये रामपुरवा बुल नाम से जो है, बैल नाम से एक पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर मिला था, उसके बारे में क्वेश्चन है। फिर ये हमने किया था, मैं आपको प्रूफ्स के साथ ही पीडीएफ सॉल्व करके लिंक में है जो है कमेंट बॉक्स के पिन में डाल दूंगी एंड उसमें आप पीडीएफ देख लेना। और मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी डालूंगी अपनी क्लास से कितना आया है, आपने अगर लास्ट में ही पढ़ा है। और जिन बच्चों ने 6 महीने 9 महीने बैचेस में पढ़ा है वो तो उनका तो बेड़ा पार हो ही गया होगा। आपसे पूछे कौन सा परमानेंट विंड नहीं होता है, तो एवरीबडी नोज मॉनसून एक सीजनल विंड है, राइट, पढ़ाया था। सतनामी मूवमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, क्लास में करा था, ठीक है। लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है, मतलब क्या क्या बिगाड़ा था फर्स्ट शिफ्ट वालों ने भाई, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, कौन है वो लोग उसके, ठीक है। थोड़ा सा 1947 से आपसे पूछ लिया गया है, द प्रोसेस ऑफ इंडिया बिकमिंग अ नेशन, हिंदी में पढ़ देती हूँ वरना हिंदी वाले नाचने लगेंगे कमेंट सेक्शन में। भारत में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी, राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक ही दिन में 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। इससे आप क्या समझते हैं? वेरी 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 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सो यस, अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, बहुत बढ़िया। पूछ रहा है कि पूरी जर्नी रही है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया हमारा क्वेश्चन आया। ओके, ठीक है। उसके बाद रेनफॉल, सफिशिएंट रेनफॉल ऑन द अर्थ सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव कर सके। ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, ओके, अर्थ सरफेस पर फ्रेश वाटर से होगा लेना देना। इट ब्रिंग्स ड्रॉट, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हटाते तो आई मीन लाइक, ठीक है, फिर तो लेना देना होगा। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल, यस, ज्यादातर जो पानी होता है रेनफॉल का, ये कर सकते थे हम, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। फिर हमारे पास आ गया है लिथोस्फेरिक सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, एग्जैक्टली, मतलब खुशी हो रही है देख के, इसकी नजर ही उतार ले। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, बढ़िया है, ये करेक्ट करा है एंड वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद a river makes waterfall while flowing in the mountains, yes. Select the two main reason waterfall क्यों होता है। river moves in between trees, river flows over very hard rocks, river moves over soft rocks, या river slow down a steep valley, slow down हो जाती है steep valley में। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और असर्शन रीजन का, इंडिगो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड, हाँ इतना तो हमने पढ़ लिया था कि नील की खेती की इनको बड़ी नीड हो रही थी। अच्छा अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, असर्शन में 2 रीजन आ गए, कल को 3 रीजन दे देगा, 6 रीजन दे देगा। हाँ हम तो ये रीजन ही ढूंढते रहेंगे पूरी जिंदगी,
By the 17th century, European cloth producers persuaded the government to relax the ban on indigo import. By the end of 17th century began the industrialization. देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया भाई। फिर उसके बाद अरे अरे क्या हो गया, ये हम्पी से आर्किटेक्चर वाला पूरा क्वेश्चन है क्या, कल्चर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम्पी वाला पूरा क्वेश्चन आया। ये तो हमने आई थिंक नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ। उसके बाद हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस होती हैं, ये भी हमने थोड़ा सा देखा था। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर कास्ट सिस्टम से। कास्ट सिस्टम से कुछ क्वेश्चन आए, ट्राइब से कुछ क्वेश्चन आए, नोमैड से, सेटल कम्युनिटीज से। वेरी गुड, देवर ट्राइब दैट रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, वेरी अमेजिंग, बहुत बढ़िया। वर्ण आधारित समाज के जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था। इस तरीके का क्वेश्चन आए हैं। टेम्पल्स वर बिल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट पिटी, जो है प्रदर्शित भक्ति, भक्ति या पावर। ए ऑप्शन हटा सकते थे क्या कहीं से? शाबाश, बहुत बढ़िया। भक्ति दिखाने के लिए या पावर दिखाने के लिए? बी तो 100% होगा, और जहां बी नहीं था, बी 100% होगा तो सी भी नहीं हो सकता। तो वैसे भी देखो एलिमिनेशन, क्या बढ़िया एलिमिनेशन लगाया, बहुत मजा आ गया देख के। एंड एलिमिनेशन और दिमाग का गेम ज्यादा था। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ वर्ल्ड अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। तो बहुत बच्चे इसको जो है बढ़िया करके आए हैं। इसका सही आंसर अभी मुझे लग रहा है कि इट शुड बी मास मीडिया, ऑब्वियसली, बिकॉज मास मीडिया से हम लोग जो है कनेक्टेड हो सकते हैं, बट मास मीडिया इज बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन एज वेल, मे बी। सो लेट्स सी, देखते हैं। और देखो ये क्या है, कबूतर जो है संदेश लेके जाएंगे। उसके बाद रॉल एक्ट वाला पूरा आ गया है। रॉल एक्ट में हम लोग इंश्योर कर रहे थे हिंदू मुस्लिम पार्टिसिपेशन, बहुत बढ़िया। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन कर लिया था 1937 के प्रोविंसेस में। बढ़िया क्वेश्चन आया गाइस, बढ़िया है सारा चीजें। ये भी थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन है। कोल और संथाल रेबिलियन, संथाल रेबिलियन जो है ये वही है बिरसा मुंडा वाला। तमिल एपिक, ये हमने आई थिंक मैंने इसको आपको किसी तो वीडियो में ये कराया हुआ है। टाइम भाई कल टाइम ही गायब कर लिया ना, जिसने टाइम निकालना सीख लिया था वो कल टाइम कर गया होगा इजीली। व्हाट विल बी टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट व्हेन इट इज 12 डिग्री नून। ठीक है जी, क्या हो गया है, बहुत बढ़िया। तो ये भी टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। अब डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन देख लो। डिस्क्रिमिनेशन, आस्किंग अ बॉय नॉट टू क्राई एज बॉयज डोंट क्राई इज नॉट एन एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, भेदभाव नहीं होता है, रोने से रोकना, बाकी भेदभाव होते होंगे। पहली कॉटन मील कब लगाई गई थी? सीक्वेंस में सबसे ऊपर जिला परिषद होती है, सबसे नीचे ग्राम सभा होती है, बिल्कुल सही है। यहां से किया जा सकता था, हाँ, एक दो ऑप्शन से किया जा सकता था, लेकिन पहले ग्राम पंचायत फिर ब्रांच ग्राम पंचायत, ये ठीक है। ओके, क्रॉप सा, ये क्रॉप ये दोनों क्वेश्चन मतलब पूरे दोनों प्रहार, मतलब एटलीस्ट अगर प्रहार वाली वीडियो किसी ने दिल लगा के देख ली होगी तो वो 25 से 30 क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा। काश ऐसा हमारे फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के साथ भी हो जाता, पर ठीक है, उनकी क्या गलती थी ऐसे, हमें नहीं मालूम है। अब ये देखो, ये भी पूरा का पूरा आ गया। पूरा एक कंसेप्ट समझाया, डिग्री समझाया, घंटे समझाया, 360 डिग्री समझाया, 24 घंटे समझाया, एक एक चीज लाइक ऐसे क्वेश्चन आए। वाटर स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय, पानी की कमी कैसे होगी? वाटर हार्वेस्टिंग से, या फिर वेरिएशन इन रेनफॉल, या ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। सही बात है, एक चीज पॉजिटिव लिखी है, 3 नेगेटिव लिखी है, हो सकती थी ना। अच्छा पेपर था, वेरी डूएबल पेपर। मार्केट्स के बारे में आ गया। वीकली मार्केट्स में चीपर रेट्स पर जो है मिलती है, बिकॉज द शॉप ओनर्स परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। नहीं, उनको खर्चा नहीं देने पड़ता है, बाकी है ना, सरकार को हॉकर्स वगैरह जो होता है उनको फालतू की चीजें खर्च नहीं करने रहती हैं। तो इसको भी देखो कितने प्यारे से, अब देखते हैं इसका क्या है। फोन एंड इंटरनेट शॉपिंग एंड कॉज लॉसेस टू नेबरहुड शॉप्स। द गुड सोल्ड इन परमानेंट शॉप्स आर ऑफन कॉस्टली होती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंडिचर रेंट। हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही होता तो बी नहीं हो सकता था, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते थे। उसके बाद वर्क, कितना अच्छे से हमने इसको कंसेप्ट में किया था बच्चों। द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर है ना, विधान मंडल, कार्यपालिका, एंड द एंटायर जुडिशरी, न्यायपालिका। तो ये आप कर सकते थे, सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। फिर उसके बाद यहाँ से अब हमारा जो है वो शुरू हो गया, पेडागोजी वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। डेमोक्रेसी और इक्विटी शुड बी टॉट, है ना। उसके बाद यहाँ से पूरा देख लेंगे इसको एक बार, मैं सोल्यूशन इसका करके पूरा, एंड विद ऑल द स्क्रीनशॉट्स दैट विच वी हैव डन, मैं आपको पूरा का पूरा डाल के दूंगी इधर। बॉयज आर इनटू स्पोर्ट्स वेयर गर्ल्स आर इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट्स, लाइक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, है ना। प्रिजुडाइज के ऊपर भी आया था क्या कुछ। तो कुल मिला के आज का क्वेश्चन पेपर वॉज गुड, इट वॉज वेरी। अब देखो, डज नॉट प्रमोट सोशल जस्टिस, लाइक स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी ठीक है, सोशल जस्टिस है। स्पेशल स्कीम चलाना सोशल जस्टिस है। प्रोहिबिशन, हाँ, स्पेशल पुलिस स्टेशन से कुछ सोशल जस्टिस का लेना देना नहीं है,
सो डेफिनेटली दैट वाज देयर। ओके, फिर यहाँ पर टेस्टिंग से कंसेप्ट भी आया, तो मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज का पेपर अच्छा आया है। ओके, कॉन्वेंशनल स्कूल टीचिंग एम्फसाइज लर्निंग अबाउट सोसाइटीज एंड रेफरेंस कन्वर्टिंग सेट ऑफ सोशल साइंस इनटू, ठीक है, मेजर स्ट्रेंथ ऑफ टेक्स्ट बुक की स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन आया, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए। मैं भी आपके साथ ही देख रही हूँ, उससे पहले भी मैंने नहीं देखा था क्वेश्चन पेपर, और मेरे पास थोड़ा भी कम टाइम है थोड़ा सोल्यूशन करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इंटरवेंशन इन रिलीजन। अब आप देख लो, रिलीजन के बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, लेइंग आउट विशाखा गाइडलाइंस, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, एग्जाम्पल ऑफ इंटरवेंशन इन रिलीजन एज सेट बाय स्टेट। यस, ये अनटचेबिलिटी वाला हो सकता था इसका अगर हम देखें तो। एंड चाइल्ड मैरिज, एंड लेट्स सी, इसका भी थोड़ा डाइसी सा क्वेश्चन आ गया है। ओके, अब देखो यहाँ पर किससे उधार लेते हैं हमारे रूरल इंडिया में लोग, किससे उधार लेते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैंक्स जो है, आई थिंक गलत होना चाहिए। रीजन बीइंग बच्चा, गवर्नमेंट बैंक्स यहाँ पर लोन नहीं देता है। सो मेरे हिसाब से मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ए और डी होना चाहिए। इट शुड बी 4, बिकॉज बच्चा गवर्नमेंट बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है। सो अपेरेंटली जो लोग गरीब होते हैं वो जमींदार और बड़े जो दुकानदार, ऐसे जो दिखाया नहीं जाता था पुरानी मूवीज में, क्या बोलते थे उसको, कुछ मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है। सो यस, डेफिनेटली इट शुड बी ए और डी। ये देखते हैं सारी चीजें, इट शुड बी ए और डी। बाकी इंडिया में स्टडिंग सोशल साइंस इज एसोसिएटेड विद मोर विद गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज दिस अप्रोच इज इंडिकेटेड ऑफ पेट्रियार्कल एंड जेंडर बाइज सोसाइटी। नाइस, सही करा है तुमने, बहुत बढ़िया। सो अपेरेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं है, डिएलिनिएट द आइडियाज, उन आदर्शों का निरूपण जिनका किसी देश को पालन करना है, व्यक्तियों समुदाय के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार देना, गिविंग राइट टू सिटीजन अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज डज नॉट सर्व टू। अच्छा क्वेश्चन था। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होती है, पीपल एक्सरसाइजिंग फ्रेंचाइज, ये तो अच्छा ट्रू पूछा था भाई। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ट्रू क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। अजीब सा क्वेश्चन है। रीजन बीइंग क्यों है? अच्छा, ऑप्शंस भी है क्या? नहीं है ऑप्शंस। रीजन बीइंग, ऐसे तो हम लोग बोलेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इनडायरेक्ट ही होता है। इनडायरेक्ट मतलब हम खुद नहीं जाते, हम अपना प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं। तो सबसे प्रॉपर आंसर इट शुड बी ऑब्वियसली दिस ओनली। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोकल इलेक्शंस भी होते हैं, लोकल इलेक्शंस में क्या होता है? लोकल इलेक्शंस में जनता पंचायती लेवल में खुद ऑलमोस्ट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रही रहती है डिसीजन मेकिंग में। बट लेट्स सी, थोड़ा सा ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इट शुड बी दिस ओनली। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है जो है रिप्रेजेंटेटिव्स का। अच्छा, यहां देखो क्या लिखा है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल होना चाहिए था। रिप्रेजेंटेटिव का तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, प्रतिनिधियों का देखो कितना सुंदर, प्रतिनिधियों की अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है। नहीं भाई, उनकी तो प्रत्यक्ष होती है, हमारी ये गलत होती है। तो आई थिंक इट शुड बी वेरी गुड, इट शुड बी डी ओनली। पीपल एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइजी, है ना, डेमोक्रेटिक में अपना लोग वोटिंग राइट्स। बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाया ये तो, मजा आ गया देख के। देखते हैं बाकी जो भी हमारा सही आंसर रहेगा। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। ओवरऑल आज का क्वेश्चन अच्छा था। आज का पेपर बहुत लेंदी एंड बट डुएबल, है ना। अच्छा था आज का क्वेश्चन। एक बार आप मुझे बता दीजिए आपको कैसा लगा आज का क्वेश्चन पेपर, कितने क्वेश्चन बच गए? ठीक है, ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री वाज आल्सो वेरी डुएबल। देन टुमारो, चलो जो कल हम सॉरी यस्टरडे वट एवर वाज देयर, भाई मेरा तो कुछ भी पता नहीं है, सामान वामान कहाँ पर रखा हुआ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग बताओ, हाउ वाज योर गाइस पेपर, कैसा गया आप लोगों का एग्जाम? कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं एक बार जरा सा। हाँ, कैसा गया एग्जाम सभी का? कल का पेपर कैसा? यस एग्जैक्टली, आई मीन जब आप एक दिन के आप पेपर बना रहे हो, आप दो अलग पेपर क्यों बना रहे हो? आई मीन ऑब्वियसली कल मेरे को गुस्सा इतना आ रहा था, कल मैंने बोला कि बहुत बेकार पेपर बनाया और मुझे बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली हमने मिलकर मेहनत करी है इस पेपर में, आपकी मेहनत वसूल है, राइट? अब ध्यान से सुनो, लाइक आई टोल्ड कि मुझे नहीं अच्छा लगा। देन देयर वाज दिस पर्टिकुलर पर्सन जो आके कुछ बोलता है कि अरे आप टीचर होके बोल रहे हो कि अच्छा पेपर। अरे भाई, जुडिशरी से सवाल नहीं आया, लेजिस्लेचर से सवाल नहीं आया, मार्केट से सवाल नहीं आया, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल ऐसे उठा के पूछे हुए हैं रैंडमली। उसके बाद आप देखो, ज्योग्राफी से आप टाइम का क्वेश्चन देते थे, आप एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन देते थे, आप लेयर का क्वेश्चन देते थे, आप पार्लियामेंट से क्वेश्चन नहीं दे रहे हो, आप अजीब, आपने जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा भी दे दो तो बच्चा फिर कहाँ जाएगा? इसमें मैंने गलत क्या बोला था?
है ना? यस, ठीक है, कल का पेपर वॉज गुड। रीजन मीन कि मैं आपको कल के पेपर के लिए सिर्फ एसएसटी का बोल रही थी। सीडीपी एंड लैंग्वेजेस वर गुड ओनली, और उनसे आपका एग्जाम क्लियर हो सकता था। और एसएसटी में अगर आपने बेसिक्स पढ़ लिए हैं तो ऐसा भी नहीं कि बहुत मुंह उठा के पेपर दे दिया। आई वॉज जस्ट सेइंग कि बहुत रैंडम पेपर दे दिया है। आज का पेपर अच्छा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली गौरव, दैट्स द होल पॉइंट कि कल का पेपर हार्ड था, एंड ऑफ स्टोरी। अब हम कोई पेपर देने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले पीवाईक्यू के एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, और एकदम से तुम पूरा सब कुछ बदल दोगे तो हाउ इज समबडी गोइंग टू अडैप्ट टू दैट। आज का पेपर ठीक है, टाइम का क्वेश्चन आया है, प्रिजुडाइज का क्वेश्चन आया है, स्टेरियोटाइप का क्वेश्चन आया है, कल कहाँ थे ये सवाल, राइट? तो उन बच्चों की क्या गलती है जो कल पेपर देने गए थे? गलत बात है ना। चलो, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इतना मोटा पेपर आता है। मैंने खुद जब सीटेट का एग्जाम दिया था तो मैंने बिना पढ़े दिया था, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैंने हिमांशी मैम की सीडीबी की वीडियो देखी थी, मैराथन जो वो लेती थी, और एसएसटी में बहुत पहले से पढ़ा है, तो मैंने नहीं पढ़ा था कुछ भी। इतना थिक पेपर था, मुझसे खुद टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, चलो ओके, चलो बाकी ठीक है। और आंसर की जल्दी मैं डाल दूंगी। आंसर की आपको कैसे मिलेगी, अभी आई हैव टू ट्रैवल, ओके, तो मैं निकल जाऊंगी, तो मैं जाते समय सॉल्व करके पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहां से आप टैली कर लेना। बाकी आज का पेपर अच्छा आया है, इट वाज गुड। अगर हम 100 मतलब 60 क्वेश्चंस में तो देखें तो 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारी क्लासेस से आए हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और कल की क्लास में बस 60 में से 30 आए तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था, ये सब मान रहे हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए, है ना, आज का पेपर कंपैरेटिवली निखिल देखा होगा कि आज का पेपर अच्छा था, इट वाज अ गुड पेपर। ओके जी, चलो बाकी कुछ रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होता तो नहीं है बिकॉज इट इज, है ना, हाँ मतलब मैं देख रही हूँ बेसिक बेसिक थीम से क्वेश्चन नहीं आया। और टाइम से आपने अगले दिन 2 क्वेश्चन पूछ लिए, जो टाइम का बच्चा रोज पढ़ रहा है वो टाइम पूछ रहा है कि मैंने बोला है रोज अब पक्का हमेशा ही आता है, पिछली बार टाइम का क्वेश्चन ही गायब कर दिया, इस बार 2 पूछ ले टाइम के, है ना। चलो बच्चा, सो यस डेफिनेटली बहुत अच्छा आप लोगों का एग्जाम किया गया होगा। और जो लोग अगली बार से देखेंगे सीटेट को, वो प्लीज यही अपने भगवान से, अपने प्रभु से, अपने जिसको भी आप मानते हैं उससे यही दुआ करना कि आपका पेपर अगले दिन आए, क्योंकि ये 2 सालों से हो रहा है, पहले दिन वालों से सारा बदला ले लिया जाता है, बदले की भावना। ठीक है, ओके, ठीक है। पूरा का पूरा जो है सैयद, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू क्वेश्चंस, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव 60 आउट ऑफ 60, है ना, वो 60 में से 60 आपको नहीं देने चाहते हैं। बाकी मेजर पेपर एनसीईआरटी से ही आया है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके चलो, आंसर्स डिस्कस करेंगे, एंड आई विल पुट द पीडीएफ, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगी, वहां से जाके अपने आंसर्स टैली कर लेना। आज का पेपर अच्छा था, जो भी सारी चीजें रहेंगी, सारे क्वेश्चंस करके आए हो, सारे करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब जो भी होगा वो जो है देख लेंगे, है ना, देख लेंगे जैसे भी होगा। चलो, आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करते हुए, जिनको भी सोल्यूशन चाहिए रहेगा, मैं सोल्यूशन कमेंट बॉक्स के सबसे ऊपर वाले कमेंट में डाल दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाकी आगे की तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए यहाँ पर। एंड जिन लोगों का क्लियर हो जाएगा वो आगे की तैयारी में लगेंगे, एंड जो लोगों का 1-2 मार्क्स से रह जाएगा वो भी आगे की तैयारी में लगेंगे। अब हमने एक चीज सीख ली है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, दैट वी हैव टू डू सो मच ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हमें कंसेप्ट क्लैरिटी करने पड़ेगी, वरना सीटेट का पहला पड़ाव भी हम नहीं कर पाएंगे। वन वर्ड वन सेंटेंस क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, यू हैव टू गेट इनटू सो मच। एक चीज बताने के बाद 5 चीज खुद सोचने वाली बात है ये, ठीक है, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमको एक चीज पढ़ा के हमसे 5 चीज पूछ रहा है, ये पढ़ा दे तो अब ये बताओ, राइट? तो वैसा वाला हमें थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी हैव टू मेक श्योर ऑफ। बाकी मिलते हैं आप लोगों से क्लास में, है ना, क्लासेस हैं अब 11 या 12 को मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि कहाँ क्या गलतियां रही हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या क्या किस तरीके से अगले आने वाले सेशन में आप तैयारी शुरू करोगे। तो लेट्स रैप अप दिस सेशन हियर। बाकी जो भी रहेगा मुझे बता देना, है ना, और कमेंट सेक्शन में। बाकी ठीक है, आज हमारा फाइनली एग्जाम हो गया है दोनों के दोनों, बाकी जो लोग हैं वो एंजॉय करें, आज रिलैक्स करें, थोड़ा फैमिली वगैरह के साथ बाहर घूमने चले जाओ। एंड मिलते हैं कल की क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। 18